छवि को असाइनमेंट कंप्लीट करते करते रात के 2 बज गए। तभी उसकी फ्रेंड हिमानी का कॉल आया। छवि ने फ़ोन उठाया और कहा, बोल, तेरा असाइनमेंट हो गया? कर ले बहन, फाइनल ईयर है, थोड़ी तो टेंशन ले। नहीं यार, बस थोड़ा सा बाकी है, हिमानी बोली। तो फिर कंप्लीट कर और मुझे भी करने दे। खुद तो मरेगी, कल मुझे भी मरवाएगी। छवि ने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, जा कर ले, अब नहीं करूँगी तुझे तंग। हिमानी ने मुँह बनाते हुए कहा, अरे गुस्सा मत हो, कल सुबह मिल के बात करेंगे पागल। छवि बोली। हिमानी ने कहा, ठीक है, बाय, गुड नाइट। छवि ने भी बाय कहा। छवि यूँ तो पढ़ने में होशियार थी, बीकॉम कंप्यूटर की स्टूडेंट थी, मगर ये और उसका ग्रुप उन्हीं स्टूडेंट की कैटेगरी में आते थे जो एक रात पहले काम पूरा करते थे। छवि बस सोने ही वाली थी कि तभी उसकी छोटी बहन देविका नींद में से उठते हुए बोली, दी, अब तो लाइट बंद कर दो यार प्लीज़। हाँ कर रही हूँ, थोड़ी शांति रख, छवि ने कहा। छवि लाइट बंद करके सो जाती है। छवि के परिवार में बस 4 लोग हैं। वो उसकी मम्मी सुनंदा जो हाउसवाइफ हैं, पापा राजेश बैंक में क्लर्क हैं और छोटी बहन देविका जो 10th क्लास में है। छवि एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहाँ उसके पापा थोड़े कड़क स्वभाव के हैं। वो समाज के बनाए गए नियम के अनुसार ही रहने में विश्वास करते हैं। यूँ तो उन्हें शुरू से ही एक बेटा चाहिए था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी वाइफ की हेल्थ कमज़ोर होने के कारण मना कर दिया था कि वो अब तीसरा बच्चा ना करें। सुबह छवि हिमानी को पिक करने पहुंची और फिर दोनों कॉलेज पहुंच गई। छवि ने हिमानी को गेट पर उतारा और स्कूटी पार्क करने चली गई। जब वो वापस आई तो देखा हिमानी बस एक टक दूर खड़ी रिवाज को देखे जा रही थी। छवि ने धीरे से उसके कान में कहा, प्यार हो गया है क्या? हिमानी का ध्यान अभी भी रिवाज पर था। उसे ही देखते हुए बोली, हाँ। फिर एकदम होश में आती ही कहा, नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा बेटा, सब पता है, अब चलो क्लास में, छवि ने कहा। क्लास ख़त्म होने के बाद वो लोग कैंटीन में पहुँचे। वहाँ पहले से उनके दोस्त बैठे थे, राखी, सिनू, अमन और रितिका। उनके आते ही सबने एक साथ पूछा, बता कैसा रहा असाइनमेंट? एकदम बढ़िया, हिमानी ने शान से कहा। तभी सिनू ने कहा, देखो वो विराज आ रहा है। हिमानी ने एकदम पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मुँह बनाते हुए बोली, ले लो मेरे मज़े बेटा, मेरा भी टाइम आ जाएगा। जब तो इतना चाहती है तो बताती क्यों नहीं उसे? राखी ने पूछा। बताऊंगी यार, फेयरवेल पे बताऊंगी, हिमानी ने कहा। अमन बोला, वाह बेटा, फेयरवेल के बाद भी पार्टी? सब हंसने लग गए। हिमानी रिवाज को बहुत चाहती थी, बस बता नहीं पा रही थी, और रिवाज भी उसे पसंद करता था। बस दोनों को सही मौके की तलाश थी अगले दिन की अपने दिल की बात कहने के लिए। और इधर छवि के पापा को लड़की के साथ लड़कियों की दोस्ती पसंद थी, परंतु छवि थोड़े खुले विचारों की थी, इसीलिए उसके दोस्त तो बनाए, लेकिन कभी घर पर नहीं बुलाती थी। तभी वहाँ रिवाज आता है तो सबसे बात करते करते वहीं हिमानी के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रिवाज कहता है, चलो बाय, मुझे घर जाना है, थोड़ा काम है। तुम चल रही हो क्या साथ में? रिवाज ने हिमानी से नज़र मिलाते हुए पूछा और आंखों से ही रिक्वेस्ट की चलने के लिए। हिमानी झट से कहती है, हाँ। रिवाज ने बहाना बनाया था कि ताकि वो अकेले में थोड़ा हिमानी के साथ वक्त बिता सके, और ये बात सब जानते थे, इसीलिए उन दोनों पर सब हंस रहे थे। छवि भी घर पहुंचती है और अपना काम करती है। वो इंटर्नशिप के लिए अच्छी कंपनी सर्च कर रही थी। रात को सोने से पहले वो कुछ लिखने बैठ गई। खुशियाँ मेरे दोस्त बन जाते, इतना हक जताते हैं, मेरे गम में भी अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं। अगले दिन सब क्लास अटेंड करते हैं। उन्हें इंटर्नशिप से जुड़े कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और किस कंपनी में इंटर्नशिप करनी है ये भी कॉलेज से बताते हैं। सबको लिस्ट मिलती है और पता चल जाता है कि किस कंपनी में किसे इंटर्नशिप करनी है। हिमानी तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे और छवि को एक ही कंपनी मिली थी। सब लोगों ने अपनी बातचीत ख़त्म की और घर चले गए। छवि ने शाम को उसके पापा को बताया कि उसे इंटर्नशिप किस कंपनी में मिली है। लोकेशन अच्छी होने की वजह से उसके पापा ने उसे इजाज़त दे दी। अगली सुबह इंटर्नशिप के लिए रेडी हुई। आज उसने
नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहना था और साथ में वाइट लेगी जो उसके ऊपर एकदम सूट कर रही थी। आँखों में हल्का सा काजल और बालों की पोनी बनाई हुई थी। वो इस सादगी में भी बहुत आकर्षक लग रही थी। शायद उसकी सादगी आकर्षण का केंद्र है। हिमानी को पिक करके दोनों कंपनी पहुंची। रिसेप्शन पर छवि ने पता किया कि उनकी सीनियर का कैबिन कौन सा है। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कैबिन तक पहुंचा दिया। मैं आई कम इन मैम, छवि ने पूछा। सीनियर ने कहा यस प्लीज़। छवि और हिमानी अंदर जाते हैं और उनकी सीनियर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। उनसे कहती हैं कि यहाँ का स्टाफ अच्छा है, यहाँ के बॉस भी अच्छे हैं, बस थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है बॉस के बेटे से, क्योंकि उन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है और वो टाइम पे बहुत पंक्चुअल हैं। तो आप लोगों को इस बात का ख़ास ध्यान रखना होगा। दोनों ने कहा यस मैम। सीनियर ने उन्हें उनका काम समझाया और करने को दिया। छवि ये कुछ डॉक्यूमेंट है, मिस्टर रुद्र को सबमिट कर दो, सीनियर ने कहा। छवि ने कहा ओके मैम। पर मिस्टर रुद्र, सीनियर बोली। हाँ, हमारे बॉस के बेटे हैं, रिसेप्शन के लेफ्ट में इनका कैबिन है। छवि ने कहा ओके मैम। मैं आई कम इन सर, छवि ने पूछा। रुद्र फ़ोन पर व्यस्त था तो उसने ध्यान नहीं दिया। छवि ने एक बार फिर जोर देकर पूछा मैं आई कम इन सर। रुद्र ने गेट पर देखा तो 1 मिनट तक देखता ही रह गया। उसकी नज़रें छवि की सादगी पर टिक गई थी। उधर फ़ोन से आवाज़ आ रही थी, हेलो मिस्टर रुद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। तभी रुद्र ने कहा यस और फिर अपने फ़ोन पर व्यस्त हो गया। छवि को वहाँ खड़े खड़े 15 मिनट हो गए हैं। अब वो चिढ़ने लगी थी और सोच रही थी कब से खड़ी हूँ, इसको दिखाई नहीं देता क्या? छवि के चेहरे के भाव रुद्र समझ गया था। उसने अपनी बात ख़त्म की और छवि से कहा यस कम इन। डॉक्यूमेंट टेबल पर रखते हुए छवि ने कहा ये दीप्ति मैम ने दिए हैं। रुद्र ने पूछा तुम यहाँ पर नई हो? यस सर, मैं यहाँ इंटर्नशिप करने आई हूँ। रुद्र ने थोड़ी अकड़ आवाज़ में कहा काम पर अच्छे से ध्यान देना, ना यू कैन गो। छवि कैबिन के बाहर जाते हुए सोचती है कि जिसे खुद को दूसरों पर ध्यान देना नहीं आता वो मुझे सिखा रहा है। कितनी अकड़ है उसके चेहरे पर। इधर रुद्र सोचता है कितनी मासूम दिखती है, पर कितना चिढ़ती है। ये 15 मिनट वेट भी नहीं कर सकती। छवि हिमानी के पास आई और उसे रुद्र के बारे में बताया और कहने लगी अगली बार मैं नहीं जाऊंगी कुछ भी देने, तू ही जाना। उधर रुद्र को छवि का चिढ़ता हुआ चेहरा याद आया और वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसने छवि को फिर बुलाया। चपरासी अंदर आता है और कहता है छवि मैम को रुद्र सर ने बुलाया है। छवि ने कहा हिमानी तू चली जा। हिमानी ने एकदम से कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुझे बुलाया है तू जा। छवि बेमन से जाने लगी और गेट पर जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसने पूछा नहीं अंदर आने के लिए। उसे देखते ही रुद्र ने कहा कम इन। छवि ने कहा आपने बुलाया सर? रुद्र बोला और वहीं रखी फाइल को चेक करने लग गया। अब छवि को गुस्सा आ रहा था। रुद्र धीरे से नजरें ऊपर उठाकर उसके चेहरे को देखता है और जैसे ही छवि उसकी ओर देखती है वो फिर से फाइल चेक करने लग जाता है। छवि के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने कहा कोई काम है या फिर मैं जाऊं सर? तभी रुद्र बोला मैंने जाने के लिए कहा तुमसे, मैं बस पूछ रही थी। छवि गुस्से को दबाकर बोली तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे कि यहाँ कैसे काम करना है? रुद्र ने कहा इंस्ट्रक्शन तो मिले थे सर, लेकिन ये नहीं पता था कि आपके रिस्पॉन्स के लिए 15 मिनट वेट भी करना पड़ता है। छवि चिढ़ के बोली ओके, अब पता चल गया ना, तो करो वेट, रुद्र ने कहा। छवि मन मार कर वहीं खड़ी रही और रुद्र उसे देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। जितना छवि का गुस्सा बढ़ता रुद्र को उतना ही अच्छा लगता। इसमें एक डॉक्यूमेंट कम है, जाकर तैयार करो, रुद्र ने ऑर्डर दिया। छवि ने कहा ओके सर और जाने लगी। रुको, तुमने जाने से पहले पूछा? रुद्र बोला। छवि ने खा जाने वाली नज़रों से रुद्र को देखा और पूछा सॉरी सर, क्या मैं जा सकती हूँ? यस प्लीज़। जैसे ही छवि वहाँ से निकली रुद्र ने उसके कैबिन के कैमरे की मॉनिटरिंग ऑन कर दी। छवि हिमानी के पास पहुँची और बोली बहुत हो गया यार इसका, पहले दिन इसने मूड की 12 बजा दी। क्या हुआ? हिमानी ने पूछा। क्या नहीं हुआ ये पूछ, अपने आप को समझता क्या है? बात करने की तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है उसमें।
पूरा महीना यहाँ पर कैसे काम करेंगे? छवि ने परेशान होते हुए कहा। इधर रुद्र अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर छवि को देख रहा था। उसका मन ही नहीं करता कि वो अपनी नज़रें हटा ले। अब तक उसने ऐसी लड़कियों को देखा था जो फैशन फॉलो किए बिना रहती नहीं थी, लेकिन जब रुद्र ने छवि को देखा, इतनी सिंपल होने के बाद भी आकर्षक लग रही थी। सब लोग छुट्टी होने पर निकल गए। जब छवि घर पहुंची तो माँ ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? बस ठीक ठाक था बॉस का बेटा। इसमें इतनी अक्कड़ भरी है कि सबको अपने बाप का नौकर समझता है। छवि ने थक कर सोफे पर बैठते हुए कहा। पैसे वाला है ना बेटा, इसीलिए। माँ ने कहा, ये अमीर लोग अच्छा स्वभाव नहीं रख सकते क्या? सब संस्कार की बात होती है बेटा। तू हाथ मुँह धो ले और चेंज कर ले। माँ ने कहा। रुद्र घर पहुँचता है और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। आंखों के सामने फिर से छवि का चेहरा आ जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। गार्डन में घूमते हुए आज उसे सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। ये मौसम, ये हवाएं, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहली बार देख रहा हो। क्या हुआ बेटा, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? रुद्र की माँ ने पूछा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आज मूड थोड़ा अच्छा है, रुद्र ने कहा। अब तो रोज़ कैसे न कैसे रुद्र छवि को चिढ़ाता ताकि वो पलट कर जवाब दे, और छवि भी अब जवाब देने लगी थी, पर थोड़े लहजे से। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती थी क्योंकि सर जो ठहरे थे। धीरे धीरे रुद्र की चाहत बढ़ती गई और अब छवि को भी रुद्र का वहाँ होना अच्छा लगता था। पर उसे दिक्कत थी रुद्र के स्वभाव से। वो सोचती थी कि ये थोड़ा सॉफ्ट नेचर का क्यों नहीं हो सकता, जबकि छवि बस रुद्र को ऑफिस तक ही जानती थी। वास्तव में तो रुद्र का स्वभाव बहुत ही नरम और मित्रतापूर्ण था। बस उसे अपने काम में लापरवाही पसंद नहीं थी। आज संडे है। छवि और उसके दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया। रुद्र ने भी अपने दोस्तों को थोड़ा वक्त गुजारने के लिए बुलाया। छवि अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है और वहाँ कैबिन बने हुए होते हैं। हिमानी ने खुशी से उछलते हुए कहा, मुझे तुम सबको एक गुड न्यूज़ देनी है कि दीदी की सगाई पक्की हो गई है और शादी 2 महीने बाद है। और सबसे अच्छी बात है कि शादी असम में करने के लिए डिसाइड हुई है, क्योंकि जीजू आर्मी में हैं। वो चाहते हैं कि शादी वहीं हो। सब लोग एक साथ कंग्रेचुलेसन बोलते हैं और सब खुश हो जाते हैं। हिमानी इठलाती हुई बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम सब लोगों को पूरी शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी। सब लोग कहते हैं हाँ ज़रूर आएंगे। इत्तेफाक से रुद्र भी उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ छवि के पास वाली टेबल पर बैठा है, परंतु कैबिन बने होने की वजह से वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तभी ऋतिक उससे कंपनी के काम के बारे में पूछता है तो छवि शुरू हो जाती है रुद्र को लेकर कि वो कितना ज़्यादा अकड़ू है और सारी बातें बताने लगती है। पास में रुद्र छवि की आवाज़ सुन लेता है और ये भी सुन लेता है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। छवि बस बोले जा रही थी, तभी रुद्र वहाँ से उठा और एक कोल्ड ड्रिंक ले जाकर उसके सामने टेबल पर रखते हुए बोला, काम डाउन मिस छवि। हिमानी ने जैसे ही रुद्र को देखा और बस देखती रह गई, लेकिन छवि ने रुद्र को नहीं देखा और बोलते बोलते कोल्ड ड्रिंक उठा के पीने लगी। तभी एकदम से उसे हिमानी को देखा जो चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तो हिमानी ने नज़रों से रुद्र की ओर इशारा किया। तभी वो रुद्र को देखते ही खड़ी हो गई और एकदम धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी सर। रुद्र ने कहा, इट्स ओके, अभी भी गुस्सा बाकी हो तो निकाल सकती हो। छवि ने कहा, नो सर। लेकिन आज छवि रुद्र को देखती रह गई, जिसको उसने हमेशा फॉर्मल सूट में देखा। आज उसे जीन्स और टी शर्ट में देखते ही उसकी नज़रें रुद्र से हटने का नाम नहीं ले रही थी। शायद पहली बार उसने रुद्र को ऐसे देखा। रुद्र अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। छवि भी अपने घर आ गई, लेकिन वो इसी सोच में डूबी थी कि रुद्र को कितना बुरा लग रहा होगा, क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। इधर रुद्र को शांत बैठा देख उसकी माँ उससे कारण पूछती हैं और वो कहता है कि लोग क्या क्यों सोचते हैं कि मुझ में बहुत अकड़ है, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ माँ। तभी रुद्र की माँ ने कहा, जो तुम्हें जानते हैं वो ऐसी बातें नहीं करेंगे और तुम चाहते हो
कि तुम्हारा कोई खास ऐसी बातें ना करे तो उससे मौका तो तुम्हें जानने का। अगली सुबह रुद्र ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब छवि से दोस्ती करके रहेगा। अगले दिन रुद्र ने छवि को ऑफिस में बुलाया। छवि ने हिमानी से परेशान होते हुए कहा, अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं रुद्र सर क्या कहेंगी। शायद कल वाली बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। हिमानी बोली, तू जा तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है। छवि ने कहा, ओके। छवि रुद्र के कैबिन पहुंचती है और पूछती है, मे आई कम इन सर। रुद्र ने कहा, यस प्लीज़। रुद्र की नरम आवाज़ सुनकर छवि ने मन ही मन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने दिनों में शायद पहली बार रुद्र ने इतनी नरमी से बात की थी। छवि ने डरते हुए कहा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी सर। अगली बार ये गलती दोबारा नहीं होगी। रुद्र बोला, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, ऑफिस में मेरा बिहेवियर ही ऐसा है। छवि बोली, तो क्या आपने मुझे कल के लिए माफ़ कर दिया? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर साथ में एक कप कॉफ़ी पी लोगी तो ज़रूर माफ़ कर दूंगा। छवि मन में बहुत खुश हो गई थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर सर। रुद्र बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट में आ जाना। छवि ने कहा, क्या हम कॉफ़ी पीने बाहर जाएंगे? रुद्र बोला, ऑफिस में? ऑफिस की बातें होती हैं। छवि अपना बैग लेने हिमानी के पास पहुंच गई और वो बहुत खुश थी। उसने हिमानी को बताया कि वो रुद्र के साथ कॉफ़ी पीने बाहर जा रही है। हिमानी उसे छेड़ती हुई कहती है, क्या बात है बेटा, तू बहुत आगे निकल गई। छवि ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पहली बार रुद्र ने मुझसे प्यार से बात की है। बाय, मैं जा रही हूँ, टाइम से तेरे पास आ जाऊँगी। हिमानी ने कहा, बाय, ऑल द बेस्ट। छवि नीचे रुद्र के पास आती है और रुद्र कार लेकर आता है। छवि को बैठाने के लिए कहता है। छवि थोड़ा सोचती है, फिर बैठ जाती है। रुद्र किसी अच्छे कैफ़े पर जाकर गाड़ी रोकता है। दोनों अंदर जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। रुद्र बोला, कल तुमने जो कुछ भी कहा मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऑफिस में वैसे ही रहता हूँ, लेकिन मेरी असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। छवि बोली, कल के लिए सच में सॉरी, क्योंकि मैं ऑफिस के अलावा आपको जानती नहीं हूँ, तो मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। रुद्र ने कहा, इट्स ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स, और हाथ आगे बढ़ाया। छवि ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। दोनों ने पूरा दिन यूं ही बातें करते करते बिताया और वापस आ गए। जाने का मन तो दोनों का ही नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो था। छवि हिमानी को लेकर ऑफिस से निकली और रास्ते भर उसने सारी बातें बताई। छवि बहुत खुश थी। हिमानी ने कहा, लेकिन छवि, अब तो रुद्र सर से नहीं मिल पाएगी, भूल गई है क्या? 2-3 दिन में हमारी इंटर्नशिप खत्म हो रही है। छवि थोड़ा उदास हो गई, फिर कहा, कोई बात नहीं, मोबाइल तो है, और हंसने लग गई। छवि रात का वेट करने लगी और फिर रात होती ही उसने रुद्र को मैसेज किया। दोनों चैटिंग करने लगी। अगले 2-3 दिन भी ऑफिस में छवि ने रुद्र के साथ बाहर जाकर घूमने और उससे बात करने में बिताए और उसे जानने की कोशिश की। दोनों ये बात जानते थे, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, बस बताना बाकी था। इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद रुद्र और छवि का मिलना बहुत कम हो गया, लेकिन फ़ोन पर बहुत बातें करते थे। एक दिन छवि और रुद्र ने मिलने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को भी बुलाया। सब लोग एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। रुद्र छवि के सारे दोस्तों से मिलता है, उससे भी दोस्ती कर लेता है। रुद्र के दोस्त भी सबसे हिल मिल जाते हैं। हिमानी ने सबसे कहा, ये रहा दीदी की शादी का कार्ड और सबको आना है। रुद्र शादी की डेट देखता है और कहता है, यार इस दिन तो हमारे एक दोस्त की शादी है असम में, वहाँ तो ज़रूर जाना पड़ेगा। हिमानी कहती है, हमने भी तो असम में ही रखी है। वैसे आपके दोस्त कहते क्या हैं? रुद्र बोला, आर्मी में हैं। हिमानी ने कहा, मेरी जीजू भी आर्मी में हैं। फिर उसने अपने फ़ोन में उसके जीजू की फ़ोटो निकाल के दिखाया, ये हैं मेरे जीजू। रुद्र हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जीजा जी बाद में पहले, ये हमारा दोस्त है, उनसे हमें पहले ही इनवाइट कर लिया है और हम सारे दोस्त तो लड़के वालों की ओर से। तभी हिमानी ने कहा, वाह क्या बात है यार, अभी से ही पार्टी चेंज हो गई। ये तो इत्तेफाक है, लेकिन जानकर खुशी हुई कि जीजू आपके दोस्त हैं।
तभी राखी ने हिमानी की टांग खींचते हुए कहा, तूने रिवाज को तो इनवाइट किया है ना। हिमानी ने हंसते हुए कहा, उसको तो सबसे पहले किया है। अमन बोला, तेरे लिए हमसे बढ़कर वो हो गया। हिमानी बोली, नहीं यार, यहाँ आ रही थी, उससे पहले वो मिल गया तो उसे इनवाइट कर दिया। अमन ने कहा, मिल गया या बुलाया था? हिमानी ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे जो सोचना है सोच ली। इधर रुद्र छवि से पूछता है कि तुम भी शादी अटेंड करोगी। छवि थोड़ा उदास मन से कहती है, मैं अटेंड तो करना चाहती हूँ, लेकिन पापा शायद ही मुझे परमिशन दें। हिमानी ये बात सुन लेती है और छवि से कहती है, तू टेंशन मत ले, मैं अंकल से बात करूँगी, वो मान जाएंगी। छवि बोली, मैं जानती हूँ यार, तेरी बात करने से भी वो नहीं मानेंगी। हिमानी ने कहा, तो मैं अपनी मम्मी को भेज दूँगी, तेरी मम्मी से बात करेंगी तो पक्का विश्वास हो जाएगा और भेज देंगी। छवि ने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। रुद्र ने कहा, तुम अभी सारी टेंशन छोड़ो और अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो। अगर एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे तो शादी अटेंड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अमन और रितिका ने भी कहा, हाँ यार, ये चीज़ तो बढ़िया है कि शादी एग्ज़ाम के बाद है। सब लोग शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर छवि अगले दिन कॉलेज जाती है। तब उन लोगों से पता चलता है कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। अब बस सब लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं। रुद्र ने छवि से फ़ोन पर बातें करना थोड़ी कम कर दी ताकि वो अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दे सके, लेकिन पेपर से पहले उसका ऑल द बेस्ट के साथ स्माइली इमोजी का मैसेज ज़रूर आ जाता था। आज लास्ट पेपर का दिन है। सब लोग पेपर देने के बाद कॉलेज के सामने चाय की दुकान पर मिलते हैं। ऋतिक बोला, यार आज का दिन बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद कौन क्या करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। कॉलेज की 3 साल बहुत याद आएंगे। राखी बोली, यार ऐसा नहीं लग रहा कि 3 साल इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। मैं तो इन्हीं 3 सालों को फिर से जीना चाहती हूँ। तभी अमन ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो तू फिर से एडमिशन ले ले फर्स्ट ईयर में। सब हंसने लग गए। छवि ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, कितनी यादें जुड़ गई हैं इन 3 सालों में, कैसे मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ बिताए हैं। सब लोग कहते हैं, हाँ यार, और ये 3 साल पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे। सब दोस्तों ने पूरा दिन साथ में बिताया। शाम को छवि अपनी माँ से हिमानी की दीदी की शादी के बारे में बात करती है। छवि बोली, माँ प्लीज़ आप पापा को मनाओ ना, ताकि वो मुझे जाने की परमिशन दे दें। माँ कहती है, बेटा तुझे पता है कि तेरे पापा का व्यवहार कैसा है, तुझे हाँ नहीं कहेंगे कि तू इतनी दूर किसी की शादी में जाओ। छवि ने कहा, आप पापा से बात तो करो। माँ ने कहा, बेटा तेरी जिद करने पर मैं एक बार बात ज़रूर करूँगी। छवि रात को रुद्र से फ़ोन पर बात करती है। छवि बोली, मैंने माँ से कहा है पापा से बात करेंगी। रुद्र ने कहा, तुम कैसे भी उन्हें मनाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाना मिस कर दो। अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। छवि बोली, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पापा हाँ कर दें। इसी तरह दोनों बात करते हैं। अगली सुबह रुद्र हिमानी को फ़ोन करता है। हेलो रुद्र। हेलो, वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हिमानी ने कहा, जी सर। रुद्र बोला, मुझे पहले सर कहना बंद करो, अब तुम ऑफिस में नहीं हो। हिमानी बोली, वो मुझे आदत हो गई है। रुद्र बोला, तो अपनी आदत बदलो, क्योंकि अब हम सब दोस्त हैं। हिमानी बोली, अच्छा चलिए ठीक है, मैं बदल लूँगी। बात क्या थी? रुद्र ने कहा, तुम जानती हो कि मैं और छवि एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। हिमानी ने कहा, जी। रुद्र थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हें कहना चाह रहा था कि अभी तक मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया है, तो अगर वहाँ तुम्हारी दीदी की शादी में वहाँ कोई अच्छा मौका मिले तो मैं उसे दिल की बात कह सकूँ। हिमानी बोली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी उसके पापा को मनाना बाकी है। रुद्र ने कहा, तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को लेकर उसके घर जाओ, उसकी मम्मी पापा से बात करवाओ, शायद तुम्हारी मम्मी उन्हें मना सकें। हिमानी बोली, हाँ ज़रूर, मैं 1-2 दिन में छवि के घर ज़रूर जाऊंगी मम्मी को लेकर, और आप टेंशन मत लो, मैं उसके पापा से हाँ करवाऊंगी। रुद्र ने कहा, थैंक यू हिमानी, थैंक यू सो मच। हिमानी बोली, दोस्ती के बीच में नो सॉरी नो थैंक यू। हिमानी अपनी मम्मी से बात करती है, उन्हें मनाती है छवि के घर जाने के लिए। हिमानी अपनी माँ के साथ छवि के घर पहुँचती है।
छवि उन्हें बिठाती है और अपनी माँ को बुलाती है। छवि की माँ बोली, और बहन जी बताइए, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? हिमानी की मम्मी ने कहा, बस सब तैयार है बहन जी, कुछ दिनों बाद असम निकलने की तैयारी करनी है, लेकिन आप सब लोगों को ज़रूर आना होगा। इतने में छवि के पापा भी आ गए और वहाँ बैठकर बात करने लगे। छवि के पापा हाँ नहीं करना चाहते थे, लेकिन हिमानी की मम्मी के इतना जोर देने पर उन्होंने कहा, ठीक है, आप ले जाइएगा इसे अपने साथ। छवि तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। हिमानी और छवि दोनों कमरे में आती हैं और खुशी से नाचने लगती हैं। छवि कहती है, थैंक यू सो मच, तूने बहुत बड़ा काम करा है मेरे लिए। मैं भी तुम सबके साथ मस्ती कर पाऊँगी। हिमानी बोली, ये सब ठीक है, लेकिन तू डिसाइड तो कर, तुझे क्या पहनना है? हम 2 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे, तब तक तू सब रेडी कर ले। छवि ने कहा, ठीक है, हम कल मार्केट चलेंगे, मुझे बहुत कुछ खरीदना भी है। फिर हिमानी और उसकी माँ विदा लेकर चली जाती हैं। छवि रात को रुद्र से फ़ोन पे बात करने के नाटक करती है कि उसके पापा ने मना कर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी थी। उसको समझ के रुद्र ने कहा, चलो बेटा, अब मुझे बुद्धू बना रही हो। छवि ने कहा, सच कह रही हूँ। फिर खुशी होते हुए कहती है, अरे पापा ने हाँ कर दिया है। रुद्र एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि उसे उसका प्लान सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा था। छवि बोली, मुझे कल थोड़ा मार्केट जाना है हिमानी के साथ, एक ड्रेस लेने। रुद्र ने कहा, तो मैडम शॉपिंग पर जाएंगी तो हमें भी बुला लो। छवि ने हंसते हुए कहा, आप क्या करेंगे हम लड़कियों के साथ? वहाँ बोर हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि लड़कियाँ कितनी शॉपिंग करती हैं। रुद्र ने कहा, अरे पक्का, मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ ले चलो। छवि ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल आ जाना। रुद्र ने कहा, जो हुक्म मैडम। चलो अब सो जाओ, वरना सुबह कैसे जाओगी? छवि ने कहा, ओके चलो बाय, गुड नाइट। बाय। छवि और हिमानी मार्केट पहुंचकर रुद्र को बुला लेती हैं। तब तक वो एक दुकान पर ड्रेस सिलेक्ट करती हैं। छवि को एक इवनिंग गाउन पसंद आया, उसने उसे साइड में रख लिया ताकि रुद्र को दिखा सके। इतने में रुद्र आ गया और उसके आते ही छवि ड्रेस दिखाने लगी और पूछने लगी, बताओ ये कैसी लग रही है? रुद्र ने कहा, जस्ट अभी तो आया हूँ, सांस तो लेने दो। छवि ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है ले लो। फिर रुद्र ने ड्रेस देखी और बोला, ये कलर तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। छवि ने कहा, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, कलर दूसरा ले लो। फिर कहा, ब्लैक ले लो इसमें। रुद्र ने एक ड्रेस निकालते हुए कहा, छवि मैंने अब तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, हमारी दोस्ती का पहला गिफ्ट समझकर ये ले लो। छवि हिचकिचाती हुई बोली, नहीं मैं नहीं ले सकती, घर पर क्या जवाब दूंगी? रुद्र ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ छवि ले लो। तभी हिमानी ने कहा, ले ले, घर पर कह देना ऑफ़र था, तो एक ड्रेस की कीमत में 2 आ गई। रुद्र ने कहा, देखो हिमानी ने तुम्हारे लिए बहाना भी निकाल दिया, अब तो ले लो प्लीज़। छवि को डर लग रहा था, पर उसने ले ली। घर आकर छवि ने माँ को सामान दिखाया और बताया, और माँ ने कहा, बेटा ये तो बहुत महंगी लग रही है, और तूने 2 ड्रेस ली है। नहीं माँ, आज वहाँ ऑफ़र लगा था, इसलिए आधे दाम में मिल गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। छवि कमरे में निकल गई और माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर इधर रुद्र ने अपनी सारी प्लानिंग दोस्तों को बता दी और कहा, बस छवि को पता नहीं लगना चाहिए। आखिर वो वक्त आ गया जब असम के लिए निकलना था। छवि ने बैग उठाया और नीचे आ गई। उसके पापा ने कहा, वहाँ थोड़ा सतर्क रहना और अकेले कहीं मत जाना। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने कहा, बेटा ध्यान रखना, पहली बार बाहर जा रही हो, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना। जी माँ, कहकर छवि निकल गई और उसके पापा उसे रेलवे स्टेशन हिमानी के परिवार के पास छोड़ आए। ट्रेन में बैठते ही हिमानी, छवि, अमन, ऋतिक और राखी सब शुरू हो गए। खुशी से नाच रहे थे सब। छवि ने पूछा, रिवाज कहाँ है? वो कल आएगा, उसने वादा किया है, हिमानी ने कहा। सब लोगों ने रास्ते पर खूब मस्ती की। छवि तो बस वहाँ पहुँच के रुद्र को देखना चाहती थी। लंबे सफ़र के बाद सब लोग होटल पहुँच गए। थकान के कारण सब आराम करने कमरे में चले गए। शाम को रुद्र और उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं, एक ही होटल में।
दोनों परिवार ने मिलकर सारा आयोजन किया था। सब लोग नीचे हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी छवि जूस लेकर आती है और देखती है कि रुद्र के साथ कोई लड़की बैठी हुई है और इतना चिपक रही थी। उसे देखते ही छवि को जलन होने लगी। छवि रुद्र को जूस देने लगी, पर बीच में श्रुति ने गिलास उठाते हुए कहा थैंक यू। तभी रुद्र ने कहा छवि इनसे मिलो, ये श्रुति हमारी दोस्त और श्रुति ये छवि। छवि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दूसरी ओर जाकर श्रुति और रुद्र को देखने लगी। रुद्र समझ चुका था कि छवि को जलन हो रही है और वो उसे जलाना चाहता था। श्रुति का रुद्र के इतने पास बैठना छवि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। छवि भी सबको दिखाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग गई। शादी शुरू होने में एक दिन बाकी था, इसीलिए सब थोड़ा घूम फिर रहे थे। छवि रुद्र को ढूंढ रही थी। तभी अमन ने बताया वो स्विमिंग पूल पर एंजॉय कर रहा है। छवि स्विमिंग पूल की ओर गई। उसने देखा कि रुद्र और श्रुति स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं। रुद्र ने छवि को आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो श्रुति के साथ ज़्यादा चिपकने लगा। छवि का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उससे सहन ही नहीं हो रहा था कि कोई रुद्र के इतने करीब जाए। वो रुद्र को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। छवि बहुत उदास बैठी थी और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी। हिमानी ने छवि को ऐसे देखा और पूछा, सब जानने की बात कहने लगी, तो क्यों श्रुति को हक दे रही है कि वो रुद्र को तुझसे छीन ली? तू भी अपना हक जता। ऐसे चुपचाप देख के आ गई वहाँ से। छवि को लगा कि हिमानी सही कह रही है। वो रोते हुए बोली, जब श्रुति रुद्र के इतने पास बैठती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी सांसें मुझसे छीन ले रहा हो। जिससे इतना प्यार करो उसे किसी और के साथ देखकर क्या बीतती है तू नहीं समझेगी। हिमानी ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? कल को कोई रिवाज के साथ ऐसे बैठे तो मैं उसकी जान न ले लूँ। हिमानी इतना कहकर रुद्र के पास गई और बोली, आपने छवि को रुलाया क्यों? रुद्र ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं छवि को रुलाऊंगा? हिमानी ने नाराज़गी जताते हुए कहा, हाँ आपने रुलाया है। वो आपकी और श्रुति के कारण रोई है। रुद्र समझ गया, लेकिन छवि को इतना बुरा लगेगा और वो रो देगी इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। रुद्र ने हिमानी से माफ़ी मांगी। हिमानी ने उदास होते हुए कहा, आज मैंने महसूस किया कि वो आपसे कितना प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। रुद्र ने कहा, मैं छवि के पास जा रहा हूँ। रुद्र ने छवि को पीछे से आवाज़ लगाई, छवि छवि। छवि ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और नॉर्मल होने की कोशिश की। रुद्र ने कहा, छवि मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। छवि उदास और नाराज़ थी, इसलिए इधर उधर देखते हुए कहा, अपना काम कर रही थी। रुद्र उससे और बात करने लगा, लेकिन छवि उसे इग्नोर करती हुई हाँ हूँ में जवाब देकर निकल गई। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे। छवि भी वहीं बैठकर दूसरों को मेहंदी लगा रही थी, लेकिन छवि की नज़र बार बार रुद्र पर बनी हुई थी। रुद्र और उसका पूरा ग्रुप उधर ही बैठकर मस्ती कर रहे थे। तभी श्रुति ने कहा, रुद्र मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज़ पानी पिला दो, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। रुद्र ने नोटिस किया छवि देख रही है। उसने कुछ सोचा और रुद्र को पानी पिला दिया। श्रुति को पानी पिला दिया। छवि को इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ में जो मेहंदी का कोन पकड़ा था उसे ज़ोर से दबा दिया। अरे बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे कपड़ों पर मेहंदी गिर गई है, जाओ साफ़ कर लो। पास में बैठी आंटी ने कहा। छवि साफ़ करने के लिए गई। रुद्र उसके पीछे पीछे गया और पूछा, क्या हुआ, मेहंदी कैसे गिर गई? छवि ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगा शायद तुमने गुस्से में ऐसा किया। रुद्र ने छेड़ते हुए कहा, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, मुझे काम है, बाद में बात करते हैं। और छवि चली गई। रुद्र जानता था कि छवि सब जलन के कारण कर रही है, लेकिन फिर भी उसका इग्नोर करना रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। रात को सब कपल डांस कर रहे थे। रुद्र छवि के पास आया और कहा, चलो हम भी डांस करते हैं। नहीं, मुझे ये डांस अच्छे से नहीं आता, छवि ने कहा। रुद्र बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं सिखा देता हूँ। छवि ने कहा, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। तभी वहाँ श्रुति टपक गई और रुद्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो रुद्र डांस करते हैं।
रुद्र का हाथ श्रुति के हाथ में देखकर छवि ने तपाक से रुद्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, चलो सिखाओ मुझे। रुद्र छवि को देखता रह गया, बाकी दोस्त भी सब देखते रह गए। फिर सब लोग डांस करने लग गए। सोने का टाइम हो गया था और सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। हिमानी ने हंसते हुए कहा, छवि आज तो तूने श्रुति को आउट कर दिया। उधर रुद्र खुश था क्योंकि वो चाहता था कि छवि उस पर अपना हक जताए और आज उसने जता दिया। रुद्र ने हिमानी को इशारे से बुलाया और उससे कुछ कहा। हिमानी बोली, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। हिमानी वापस आकर सबके पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद कहा, चलो यार अब सब सोते हैं, बहुत नींद आ रही है। और सब लोग गुड नाइट बोल के निकल गए। छवि और हिमानी एक ही रूम में रुकी थी। हिमानी ने कहा, छवि तूने वो ड्रेस ट्राई किया जो रुद्र ने दिया था? नहीं, छवि ने बैठते हुए कहा। हिमानी ने उसके बैग से वो ड्रेस निकाली और कहा, चल पहन के तो दिखा मुझे। मेरा मन नहीं है यार, रहने दे प्लीज़। छवि ने कहा, चल अब ज़्यादा नाटक मत कर, ये ले और पहन के दिखा। हिमानी ने रौब दिखाते हुए कहा। ड्रेस देखते ही छवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आ गया कि उस दिन कितने प्यार से रुद्र ने ये ड्रेस उसे गिफ्ट की थी। हिमानी की जिद पर छवि ड्रेस पहन के उसे दिखाती है। एकदम माल लग रही हो जाने मन। हिमानी ने उसे छेड़ते हुए कहा। तभी रूम की गेट पर नॉक हुआ। हिमानी ने कहा, रुक मैं देखती हूँ। गेट पर अमन था। गेट खुलते ही वो अंदर घुस गया और छवि से कहा, पता है मैंने अभी रुद्र और श्रुति को इतनी रात को होटल की छत पर जाते हुए देखा। हिमानी ने कहा, तो इसमें तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? छवि ने गुस्से से हिमानी को देखा और कहा, तो क्या ये नॉर्मल है मेरे लिए? मैं अभी जाके देखती हूँ वहाँ। छवि गुस्से में बिना ड्रेस चेंज किए निकल गई। छत पर अंधेरा था। रुद्र उधर ही खड़ा था। उसने जाते से ही पूछ लिया, आप अकेले खड़े हैं, श्रुति कहाँ गई? रुद्र ने कहा, अरे तुम यहाँ पर ठंडी हवा का मज़ा लेने आई हो क्या? छवि के सब्र का बांध टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए पूछा, क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? क्यों हमेशा स्पेशल फील कराया और अब श्रुति के साथ लगे रहते हो? वो एकदम मॉडर्न बनी घूमती रहती है, इसीलिए ना आपको अपने स्टेटस की लड़की चाहिए थी और मैं पागल ये समझती रही कि आप मुझसे प्यार करते हो। रुद्र ने कहा, छवि तुम पहले रोना बंद करो और ये सब क्या कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं, छवि बोली। छवि रोए जा रही थी। रुद्र से उसका रोना देखा नहीं गया और उसे गले से लगा लिया और कहा, पागल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप प्यार करते तो उसके साथ इतना नहीं चिपकते। छवि बच्चों की तरह रोते रोते बोल रही थी, वो तो बस इसीलिए कर रहा था ताकि तुम मुझ पर अपना हक जताओ और कहो कि रुद्र सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। छवि रोते रोते कहती है, आई हेट यू, आई हेट यू। तभी रुद्र कहता है, जरा अपनी आँख खोल कर एक बार देखो। छवि ने देखा। उसके चारों ओर लाइटिंग थी। वो और रुद्र फूलों से बने हार्ट शेप के अंदर खड़े थे। वहाँ की सजावट देख के छवि चौंक गई। तभी रुद्र अपने घुटनों पर बैठता है और अपने हाथ में रिंग लेकर उससे कहता है, छवि तुम जितना प्यार करती हो मुझसे, मैं भी उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो। आई लव यू छवि, आई लव यू। छवि अब खुशी के मारे रो रही थी। आई लव यू टू। छवि ने आंसू पोंछते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रुद्र ने रिंग पहनाई, उसके सारे दोस्त जो छिपे हुए थे बाहर निकलकर तालियां और सीटी बजाने लगे। छवि एकदम चौंक गई। वहाँ हिमानी और अमन भी थे। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? हिमानी ने हंसते हुए कहा, पहले तू सुन, तुझे यहाँ तक लाने का प्लान भी हमारा ही था। छवि अब समझ गई थी। तभी अमन ने कहा, चलो हम सबको चलना चाहिए ताकि इन लव बर्ड्स को टाइम मिल सके। सब लोग के जाते ही छवि रुद्र को कस के गले लगा लेती है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा तो छोड़ दो। छवि ने कहा, अब तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। दोनों छत पर बैठे बैठे बात करते रहते हैं। रुद्र कभी छोड़ भी तो नहीं जाओगे ना? छवि ने मासूमियत से पूछा। पागल, अपनी ज़िंदगी को छोड़ दूंगा तो जीऊँगा कैसे? रुद्र ने प्यार से कहा और उसके माथे पर किस कर दिया।
दोनों समय से अपने अपने कमरे में चले गए। इसी तरह शादी के हर दिन को सबने बहुत एंजॉय किया। छवि ने किसी को भी रुद्र के आसपास तक भटकने नहीं दिया। छवि और रुद्र रोज़ रात को छत पर बैठकर बातें करते। आज आखिरी दिन था सबका यहाँ, क्योंकि कल फिर घर के लिए निकलना था। रुद्र आज पूरी रात छवि के साथ बिताना चाहता था और उसने छवि को छत पर बुला लिया। छवि, तुम्हारे साथ बिताया यहाँ हर दिन यादगार है मेरे लिए, रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप सारी उम्र यूं ही मुझे अपने पास रख लो, छवि ने मासूमियत से कहा। रुद्र ने उसके चेहरे की एकदम आसपास अपना चेहरा ले जाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने पेरेंट्स से बात करूंगा। रुद्र के इतना करीब आने पर छवि की धड़कनें बढ़ गई। वो उसकी सांसों को महसूस कर रही थी। रुद्र ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और छवि ने आंखें बंद कर ली। इसमें जो प्यार का एहसास था वो उसे महसूस करना चाहती थी। प्यार में एहसास मायने रखता है, बिना एहसास के ये सब केवल संतुष्टि के लिए होता है। अगले दिन सब वहाँ से निकल गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया छवि और रुद्र की चाहत भी बढ़ती गई। केवल समय व्यतीत करने के लिए भी रिश्ते बनते हैं, लेकिन छवि और रुद्र का रिश्ता ऐसा नहीं था। कुछ महीने बाद रुद्र ने अपने पेरेंट्स से बात की। रात को डिनर पर रुद्र ने कहा, पापा, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बेटा, रुद्र ने थोड़ा सोचते हुए कहा। एक्चुअली मैं वो ये कहना चाहता था कि क्या बात है बेटा, आराम से बताओ। पापा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। ओह, तो ये बात है, पर है कौन वो और नाम क्या है उसका? उसका नाम छवि है, रुद्र ने कहा। एक काम करो, उसे कल खाने पर बुला लो, हम मिलना चाहते हैं उससे, रुद्र ने कहा। रुद्र के पेरेंट्स खुले विचारों के थे, इसीलिए वो अपने बेटे के जज्बात समझते थे। रुद्र ने छवि को बता दिया कि वो उसे लेने आ जाएगा। छवि हिमानी के घर का बहाना बनाकर निकल जाती है। रुद्र उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। जैसे ही हिमानी गाड़ी से नीचे उतरती है वो इतना बड़ा बंगला देखती ही रह जाती है। रुद्र छवि को लेकर अंदर पहुंचता है। हाल में उसके पेरेंट्स वहीं बैठे रहते हैं। छवि उन्हें जाकर नमस्ते कहती है। आओ बेटा, चलो खाना खाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। छवि बहुत नर्वस फील कर रही थी। रुद्र की माँ ने उससे कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, आराम से बैठो। तुम्हारे पापा क्या कहते हैं बेटा? रुद्र के पापा ने पूछा। जी, वो बैंक में क्लर्क है, छवि ने कहा। इसी तरह रुद्र के माँ पापा ने छवि से बातचीत की। आप लोग बैठो, मुझे काम है इसलिए जाना पड़ेगा। छवि पहली बार आई है, उसे पूरा घर दिखा देना, रुद्र के पापा ने कहा और वो चले गए। छवि ने कई देर तक रुद्र की माँ से बात की और उसे महसूस हुआ जिससे उसकी खुद की माँ हो। उसके व्यवहार ने छवि के दिल में उनके लिए जगह बना दी। रुद्र ने छवि को घर दिखाया, फिर वो उसे अपना कमरा दिखाने ले गया। छवि ने कमरा देखा और कहा, कितना सुंदर है आपका कमरा। मेरा या हमारा? रुद्र ने उसे पीछे से बाहों में थाम लिया। छवि ने छुड़ाते हुए कहा, हमारा, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज कर लूँ तो मना मत करना। तभी रुद्र उसके पास आया और शरारती लहजे में कहा, नहीं करूँगा बाबा, ये कमरा भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा, जो करना हो करो। अच्छा जी, कहते हुए छवि ने रुद्र को पीछे धक्का दे दिया और वहाँ बेड पर गिर गया। उसने नाटक करते हुए कहा, लग गई। छवि उसके पास गई तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया और वो रुद्र के ऊपर गिर गई। रुद्र उसके बालों को अपने हाथों से पीछे करने लगा। छवि को फिर वही एहसास होने लगा। इतने में रुद्र की माँ ने आवाज़ लगा दी, दोनों हॉल में आते हैं। रुद्र की माँ ने कहा, बेटा, कुछ दिनों बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। छवि ने उनसे विदा ली और रुद्र छवि को छोड़ आया। शाम को छवि घर पहुंची। बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, छवि की माँ ने कहा। क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? छवि ने आश्चर्य से पूछा। नहीं बेटा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा खासा कमा लेता है, तेरे तो भाग्य खुल जाएंगे, छवि की माँ ने तैयारी करते हुए कहा। छवि के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कैसे समझाए उसकी माँ को कि ये उसका सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है।
वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसे लग रहा था कि ये सब एक सपना है। अभी तो वो रुद्र के साथ हंस खेल रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। आज रुद्र से अलग होने का डर और एहसास उसे महसूस हो रहा था। रुद्र के सिवा वो किसी और को देखना ही नहीं चाहती थी। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें डर के कारण इतनी बढ़ गई, उसे लगा जैसे वो अभी मर जाएगी। लड़के वाले आ गए थे, तभी उसे नीचे बुलाया गया। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई। छवि बस अपनी गर्दन नीचे झुकाए बैठी रहती है और हर सवाल के जवाब में हाँ या ना में सर हिला देती। उसी लड़के के साथ कमरे में बात करने के लिए भेज देते हैं। छवि उस लड़के के सामने भी ऐसे ही गर्दन झुकाए बैठी रही। अब उसके आंसू बहने लगे थे। उस लड़के ने देखा कि छवि रो रही है। उसने सीधे पूछ लिया, क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? छवि ने गर्दन ना में हिला दी और जोर जोर से रोने लगी। लड़का ये देख के घबरा गया और वो उठ के सीधा नीचे चला गया। उसने अपने माँ पापा को चलने के लिए कहा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। छवि के माँ पापा को कुछ समझ नहीं आया और वो सीधे छवि के पास चले गए। उन्होंने देखा छवि रो रही है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और तुमने उनसे ऐसा क्या कहा कि वो लोग चले गए? छवि के पापा ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। छवि बस रोए जा रही थी और कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसके दिल में बस डर था। छवि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दोगी? उसके पापा ने गुस्से से कहा। शायद रिश्ते की बात से घबरा गई है। छवि की माँ ने बात संभालते हुए कहा, तो समझाओ इसे, अब ये बच्ची नहीं रही। कोई अच्छा रिश्ता देखकर जल्द ही शादी कर देंगे। छवि के पापा ये कहकर निकल गए। छवि की माँ ने उसे बहुत समझाया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात को छवि ने रुद्र को फ़ोन किया। हेलो रुद्र। रुद्र बोला। छवि रोते हुए बोली रुद्र, और रोने लग गई। रुद्र घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? बोलो छवि। छवि रोते हुए ही कह रही है, रुद्र, पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा। वो कह रहे थे कि जल्दी ही मेरी शादी कर देंगे। छवि रोने लग गई। ये सुन के रुद्र घबरा गया। उसकी आंखें भी नम हो गई क्योंकि उसे भी लगा शायद वो छवि को खो ना दे, पर अभी उसके लिए छवि को संभालना ज़रूरी था। छवि, मैं कल ही मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आऊँगा, रुद्र ने उसे चुप करवाते हुए कहा। छवि से बात करने के बाद वो अपने मम्मी पापा के पास गया। रुद्र की नम आंखें देख के उसकी मम्मी घबरा गई। रुद्र ने उसे पूरी बात बताई। उन्होंने रुद्र से कहा कि वो कल ही आएंगे। अगले दिन सुबह ही रुद्र उसके मम्मी पापा साथ छवि के घर पहुंचता है। रुद्र को देखकर छवि की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अनजान लोगों को देख के छवि के पापा थोड़ा भी चिंतित हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ आने का कारण पूछते हैं। रुद्र के पापा कहते हैं, बात ये है कि हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी बेटी के लिए, लेकिन भाई साहब ये रिश्ता नहीं हो सकता, हमारी जाति अलग है। छवि के पापा ने गंभीर स्वर में कहा, जाति अलग है तो क्या हुआ, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, रुद्र के पापा ने कहा। छवि के पापा गुस्से में खड़े हो गए और कहा, ये क्या कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? जी भाई साहब, इनकी खुशी के लिए हमें ये रिश्ता कर देना चाहिए, रुद्र के पापा ने उन्हें समझाते हुए कहा। देखिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। पूरे समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी कि मेरी बेटी ने किसी और जात की लड़की से शादी कर ली। आप लोग चले जाइए यहाँ से, दोबारा तकलीफ़ मत कीजिएगा यहाँ आने की। छवि के पापा ने गुस्से से और कड़क आवाज़ में कहा, अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं कभी छवि को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, हमेशा उसे खुश रखूँगा। रुद्र ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, मेरी बेटी की खुशी कहाँ है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी बेटी के बारे में सोचना मत। छवि के पापा गुस्से में कहे जा रहे थे। रुद्र के मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की, लेकिन छवि के पापा ने उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। रुद्र गुस्से में वहाँ से निकल गया। छवि के पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छवि से पूछा, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? छवि चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ। छवि के पापा ने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। तभी उसकी माँ ने छवि को बचाया और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे?
हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं, समाज में बदनाम करके रहेगी ये। आज से इसका घर के बाहर जाना बंद। और फ़ोन कहाँ है इसका, वो भी ला के दो मुझे। छवि के पापा ने गुस्से से कहा। छवि रोते हुए कहती है, पापा मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी बदनामी हो। छवि के पापा ने उसे एक और थप्पड़ मारा और कहा, और क्या बदनामी करवाओगी, अब तो जल्दी ही कोई अच्छा लड़का देख के तेरी शादी कर दूंगा। मैं रुद्र के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए छवि वहीं रोते रोते बैठ गई। अगर तूने मेरे पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। छवि के पापा ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली गई। छवि को ये सुन के बहुत सदमा लगा, क्योंकि वो अपने पापा से भी उतना ही प्यार करती है जितना रुद्र से। वो किसी को खोना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से उठी और अपने कमरे में जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ गई। वो बस एक मूर्ति की तरह बैठी रही और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उधर रुद्र ने घर पहुंच के अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसके मम्मी पापा कमरे के दरवाजे पर उसे समझा रहे थे, प्लीज़ बेटा दरवाज़ा खोलो प्लीज़। रुद्र ने बहुत देर बाद गेट खोला और उसकी माँ की गोद में सिर रख के रोते हुए कहने लगा, माँ मैं छवि के बिना नहीं रह सकता। वो मेरी ज़िंदगी है। मैं कैसे जीऊँगा उसके बिना, कैसे जीऊँगा। बस बेटा संभालो, अपने आप को संभालो। रुद्र की माँ ने नम आँखों से कहा। कैसे माँ, कैसे? रुद्र कहते हुए रो रहा था। बेटा अगर तुम टूट जाओगे तो छवि को कैसे संभालोगी? इतनी जल्दी हार मान ली तुमने। रुद्र की माँ ने उसे संभालते हुए कहा, नहीं माँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं छवि को नहीं खो सकता। रुद्र ने कहा, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास वक्त है, हम उन लोगों को मनाएंगे। रुद्र की माँ ने कहा। रुद्र वहाँ से उठकर कमरे में गया और अपने आप को संभाला। उसने हिमानी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उससे रिक्वेस्ट की कि वो कल छवि के पास जाए। हिमानी छवि के घर गई। छवि उसके गले लग गई और रोने लगी। उसने बताया कि उसका फ़ोन भी छीन लिया। हिमानी ने अपने फ़ोन से छवि की बात रुद्र से करवाई। रुद्र मैं नहीं रह सकती आपके बिना, छवि ने कहा। छवि चुप हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी हार नहीं माननी है। रुद्र ने उससे कहा। लेकिन पापा नहीं मानेंगे, छवि ने रोते हुए कहा। मानेंगे छवि, हम उन्हें मनाएंगे, रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा। इसी तरह एक महीना बीत गया। छवि जैसे बोलना भूल गई थी। वो बस अपने कमरे में रहती, एक जिंदा लाश की तरह। उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता। अक्सर हिमानी घर आकर छवि की बात रुद्र से करवा देती थी। छवि की ऐसी हालत देखकर उसके मम्मी पापा को भी दुख होता। आखिर थे तो वो माँ बाप, लेकिन समाज की बदनामी का डर उन्हें अपनी बच्ची की तकलीफ़ को समझने से रोक देता। छवि की मम्मी रोज़ मंदिर जाती। रुद्र ने निश्चय कर लिया था कि वो पहले छवि की माँ को मना कर रहेगा, इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर उसी मंदिर में जाता है। बहन जी सुनिए, रुद्र की माँ ने कहा। छवि की माँ उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगी। तभी रुद्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, प्लीज़ आंटी जी, एक बार बात सुन लीजिए प्लीज़, छवि के खातिर, बस एक बार। आखिर वो माँ थी। छवि का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया और वहीं लगी बेंच पर बैठ गई। कहिए, आपको क्या कहना है? छवि की माँ ने कहा। रुद्र की माँ ने उसे इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहा ताकि वो अकेले में बात कर सके। रुद्र चला गया। बहन जी, हमारे बच्चे हमारी अमानत हैं, इनके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। पैसे तो आज कमाते हैं, कल खर्च हो जाते हैं। रुद्र की माँ ने कहा। मैं जानती हूँ इस बात को, छवि की माँ ने उदास स्वर में कहा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कहीं जल्दबाजी में आप छवि को किसी गलत हाथों में ना सौंप दें। आप और मैं छवि की तकलीफ़ को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। छवि के लिए उसकी ज़िंदगी रुद्र है, लेकिन वो अपने पापा को भी नहीं छोड़ सकती। बहन जी, अगर किसी इंसान से उसकी ज़िंदगी छीन ली जाए तो वो जीना ही भूल जाता है। हमने भी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अपने सपनों को मारा है और कई बार परिवार के लिए खुद से भी हारे हैं। मैं अपने बेटे को नहीं हारने दे सकती। हम तो बस
उसी के लिए जी रहे, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। रुद्र की माँ ने अपनी नम आंखें पोंछते हुए कहा। बस इस बात का ध्यान रखना कि कहीं छवि को खुद को मार कर ना जीना पड़े। ये कहते हुए रुद्र की माँ वहाँ से चली गई। ये सब सुन के छवि की माँ को अतीत की कुछ यादों ने घेर लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घर जाके सीधा छवि के पास गई। छवि वैसे ही गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने अपना हाथ छवि के माथे पर फेरा और उसे प्यार से गले लगा लिया। छवि रोने लग गई। उसने रोते हुए कहा, माँ। आज पूरे 1 महीने बाद छवि के मुंह से उन्होंने माँ सुना था। उन्होंने छवि का सिर अपनी गोद में रख लिया और बस वो यही सोच रही थी कि जिस तरह से वो टूटी थी कहीं उनकी बेटी न बिखर जाए। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करेंगी। छवि की हालत देखकर उसकी माँ को लगा शायद इसे बाहर ले जाऊं तो इसका मूड थोड़ा सही हो जाए। महीने भर से कमरे में बंद है। उन्होंने छवि के साथ चलने के लिए कहा, परंतु छवि ने मना कर दिया। बहुत जिद करने पर छवि ने जाने के लिए हाँ कर दी। छवि उसकी माँ के साथ जा रही थी, तभी उसके पापा ने मना कर दिया। महीने भर से कमरे में बंद है, वो पागल हो जाएगी ऐसे, इसीलिए थोड़ा बाहर ले जा रही हूँ। छवि की माँ ने थोड़ा गुस्से भरी आवाज़ में कहा। उसके पापा को लगा शायद छवि की माँ ठीक कह रही है, तो उन्होंने ठीक है ले जाओ, पर जल्दी आ जाना। छवि की माँ उसे बाजार ले जाती है और चीज़ों के बारे में पूछती हैं कि ये सामान कैसा लग रहा है। वो बस गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब देती है। तभी उसे रोड की दूसरी साइड में रुद्र दिखाई देता है। उसने 1 महीने से रुद्र को नहीं देखा था, इसीलिए वो चिल्लाती हुई दौड़ी, रुद्र रुद्र। छवि की माँ उसे रोकती हैं। रुद्र, रुक जा बेटा, रोड पर ऐसे मत दौड़, रुक जा छवि। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है। छवि भागती हुई आ रही थी। वो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ छवि, मैं आ रहा हूँ। और अचानक एक कार ने छवि को टक्कर मार दी। रुद्र ये देख के सहम गया और उसकी चीख निकल गई, छवि। उसने जल्दी से छवि के पास जाकर उससे उसकी माँ की गोद से अपनी गोद में लिया और रोते हुए कहने लगा, छवि तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना। हमने वादा किया था ना कि हार नहीं मानेंगे। रुद्र छवि को इस तरह खून में लथपथ देख के बौखला गया था। छवि की माँ ने रुद्र को छवि के लिए रोते हुए देखा और वो भी रो रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो मेरी बेटी को। रुद्र उठा और अपनी कार लेकर आया। उसने जल्दी से छवि को बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। छवि को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। तब तक वहाँ छवि के पापा आ गए। उन्होंने रुद्र को देखते ही उसकी कॉलर पकड़ ली और बोले, बता क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? तूने ही मारा है ना उसे? तभी छवि की माँ ने छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? यही छवि को हॉस्पिटल लेकर आया है और इस वक्त ये किसी भी तरह की बहस करने का समय नहीं है। छवि के पापा चुपचाप बेंच पर बैठ गए। उनका दिल भी सहम गया था अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देखकर। कुछ घंटे बाद छवि को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उससे मिलने की इजाज़त किसी को नहीं थी। रुद्र की मम्मी पापा कुछ देर उसके पास बैठे रहे, लेकिन रुद्र पूरी रात घर नहीं गया। वो बस भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो रहा था और कह रहा था कि मेरी छवि को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो क्यों उसको इतनी तकलीफ़ दे रहे हो, क्यों? और छवि के पापा मम्मी भी वही कह रहे थे। अगले दिन डॉक्टर ने उन लोगों से बात की और कहा, देखिए पेशेंट ने हमसे कहा कि उनका इलाज ना करें, वो जीना नहीं चाहती। ये सुन के छवि की मम्मी रोने लग गई, लेकिन रुद्र को तो बहुत बड़ा धक्का लगा था। छवि तो उसकी ताकत थी, फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है? डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है आप सब लोगों को एक बार मिल के उससे बात करनी चाहिए। रुद्र की मम्मी पापा भी हॉस्पिटल आ गए थे। तभी नर्स आई और उसने कहा कि पेशेंट की माँ कौन है, उन्हें पेशेंट बुला रही हैं। छवि की माँ अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंदर गई। छवि ने अपनी माँ से सबको बुलाने को कहा। रुद्र, उसकी मम्मी पापा और छवि की मम्मी पापा सब अंदर आ जाते हैं। रुद्र बस एकटक छवि को देखता रहता है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। छवि के पिता उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर पूछते हैं, कैसी है बेटा? ठीक हूँ पापा, छवि धीमी आवाज़ में कहती है। बेटा जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम घर चलेंगे। छवि के पापा ने
उदास और चिंतित स्वर में कहा। छवि ने अपने आंसू छुपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहा, नहीं पापा, अब मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? उसके पापा ने रुआसे होते हुए कहा। छवि ने रोते हुए कहा, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके खातिर मैं कहीं और शादी करके ज़िंदगी भर ये टीस में मन में लेकर नहीं जी सकती कि मेरे पापा ने मुझे समझा नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर जाऊँ ना। आपकी बदनामी होगी और ना ही अपने पापा के लिए कोई गलत धारणा मेरे मन में होगी। मुझे मर जाने दो पापा, मर जाने दो। छवि के पापा ये सुन के सहम गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठे और बाहर आकर बेंच पर बैठ गए। वो बस ये सोच रहे थे कि मैंने 1-2 महीने में उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी वो मेरी इतनी इज्जत करती हैं। वो बस इसलिए मरना चाहती हैं कि उसके दिल में ये बात ना आए कि उसके पापा ने उसे कभी समझा ही नहीं। जितनी तकलीफ़ आज मुझे ये सब सुन के हो रही है, इतनी तब भी नहीं हुई थी जब छवि पर मैंने हाथ उठाया था। तभी रुद्र के पापा वहीं छवि के पापा के पास आकर बैठ गए और कहा, क्या सोच रहे हैं आप? जी कुछ नहीं, छवि के पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। भाई साहब, अगर आपने अपनी बेटी को खो दिया तो ये समाज और बाहर के लोग कुछ दिन आपको सहानुभूति देकर रो कर चले जाएंगे, लेकिन आपको तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, रुद्र के पापा ने उन्हें समझाते हुए कहा। छवि के पापा चुपचाप सुन रहे थे। रुद्र के पापा कहते रहे, समाज हमसे मिल के बनता है, हम समाज के लिए नहीं बनते हैं। इस समाज के लिए हम अपने परिवार और उनकी खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते। समाज भी ज़रूरी होता है जिससे एकता बनी रहे, लेकिन यदि समाज ही कोई गलत नियम बना दे तो क्या उसका पालन करना सही है? आपको लगता है कि आपकी बेटी यदि दूसरी जात की किसी अच्छे लड़के से शादी करेगी तो आपकी बदनामी हो जाएगी। पर ये बताइए कि अगर आपकी ही जात के किसी लड़के से उसकी शादी हो और बाद में वो उस पर अत्याचार करे और आपकी बेटी तलाक ले ले, क्या तब समाज चुप रहेगा? नहीं भाई साहब, तब भी ये समाज बातें बनाएगा, तरह तरह के लांछन लगाएगा। देखा जाए तो समाज में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपके साथ खड़े रहेंगे और दूसरे आपके खिलाफ। लेकिन ज़रा सोचिए, समाज में झूठी इज्जत बनाए रखने के लिए क्या आप अपनों की नज़रों में गिर जाओगे? आपका परिवार ही आपका संसार है, इसे बिखरने मत दीजिए। तभी छवि के पापा ने कहा, मैंने एक पिता की हर जिम्मेदारी पूरी की और आज जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। रुद्र के पापा ने कहा, शायद आपने परिवार की केवल आर्थिक ज़रूरतें ही पूरी की हैं, इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी है, उनकी भावनाओं से जुड़े रहना। आप अपने बच्चों से कितना भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं, कभी सोचा है आपने? आपने बच्चों से ऐसा रिश्ता रखिए कि वो अपनी ज़िंदगी में आ रही परेशानी और दुख को सहज भाव से आपको बता सकें। आधे से ज़्यादा बच्चे केवल यही सोचकर अपनी परेशानी नहीं बताते कि मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे। भाई साहब, अपने बच्चों से जुड़ी हर चीज़ को जानो, उन्हें ये एहसास कराओ कि हम समझते हैं उनकी भावनाओं को। छवि के पिता को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो उठे और घर जाने लगे। तभी रुद्र के पापा ने कहा, एक बार अपनी बेटी के नज़रिए से भी सोच कर देखिएगा। छवि की माँ ने उन्हें जाते हुए देख लिया और वो समझ गई थी छवि के पापा घर जा रहे हैं। वो भी घर के लिए निकल गई। इधर रुद्र छवि के पास बैठता है, लेकिन छवि अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। रुद्र कहता है, मैं जानता था कि मरने की बात कहने के बाद तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाओगी। छवि, तुम तो ताकत थी ना मेरी, लेकिन आज तुम ही हार रही हो। मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। छवि ने कहा, आई एम सॉरी रुद्र, सॉरी। रुद्र बोला, छवि, अगर तुम्हें मरना ही है तो तुमसे पहले मैं मर जाता हूँ। शायद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जब कोई अपना मरने की बात करे तो क्या बीतती है। छवि रोती हुई बोली, सॉरी, नहीं कहूँगी ऐसा, पर मैं क्या करूँ? रुद्र ने समझाते हुए कहा, छवि, कभी भी ज़िंदगी में कुछ आसानी से नहीं मिलता है। अभी बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ और वादा करो अब मरने जैसी कोई बात नहीं करोगी। छवि बोली, नहीं करूँगी। रुद्र ने कहा, सच में नहीं करोगी? और ये मेरा ऑर्डर है। छवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। उधर छवि के घर पर
तुम भी आ गई, वहाँ छवि अकेली होगी, छवि के पापा ने कहा। तभी छवि की माँ ने कहा, रुद्र है उसके पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, छवि के पापा ने कहा। छवि की माँ बोली, मैं जाने दो छवि को। छवि के पापा ने गुस्से से एक तेज़ आवाज़ में कहा, तुम पागल हो गई हो? छवि की माँ ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ हो गई हूँ पागल। अब नहीं देखा जाता मुझसे अपनी बेटी को मेरी तरह मर मर के जीने के लिए नहीं छोड़ सकती। और वो रोने लग गई। छवि के पापा ने उदासी से कहा, क्या तुम्हें मर मर के जीना पड़ा? मैंने तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, फिर क्यों? छवि की माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पता है मैं बहुत अच्छा कथक कहती थी, नृत्य ही मेरे लिए सब कुछ था। मुझे तो भगवान से ये कला उपहार में मिली थी, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मेरी कला की कदर नहीं की। वो बस यही कहते थे कि घुंघरू केवल कोठों पर नाचने वालियों के लिए बने होते हैं। मुझे उनकी सोच पर शर्म आती थी, फिर भी लड़ झगड़ कर मैं नृत्य करती थी। फिर आपसे शादी तय हो गई। मुझे लगा आप मेरा साथ दोगे, कथक के प्रति जो मेरा जुनून है उसे समझोगी। लेकिन यहाँ आपकी माँ ने मुझे मना कर दिया कि बहू को नाचना शोभा नहीं देता। सबने यही सिखाया कि जो ससुराल वाले कहें वो करना। तभी छवि के पिता ने कहा, लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम आगे भी बढ़ना चाहती थी इसमें। आपने भी तो कभी नहीं पूछा कि अब नृत्य क्यों नहीं करती हो या आगे बढ़ना है इसमें। आपने भी तो जाने दिया, जबकि आपको पता था कि शादी से पहले मैंने कथक में कितना नाम कमाया। मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं आपने। टूट गई थी मैं, क्योंकि ये नृत्य ही मेरी पहचान थी। मेरी पहचान को ख़त्म कर दिया। सपने ख़त्म हो जाएं तो जीने में बहुत तकलीफ़ होती है। इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी को ऐसी किसी तकलीफ़ से गुजरने नहीं देना चाहती। वो चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पापा उसे ज़रूर समझेंगे। जब कोई अपना ही ना समझे तो इंसान टूट कर बिखर जाता है। मेरी बेटी की उम्मीद टूटे, इससे अच्छा तो है कि वो मर जाए। छवि के पिता ने उन्हें संभालते हुए कहा, माफ़ कर दो मुझे। मैंने कभी बैठकर तुमसे प्यार से बात नहीं की, बस कमा कर देता गया और ये सोचता रहा कि मैं हर जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लग गए। छवि के पिता को जिसे आज पहली बार एहसास हुआ आपने क्या होते हैं। वो रात को हॉस्पिटल गए और पूरी रात छवि के पास बैठे रहे। रुद्र भी बाहर बैठा था। छवि के पिता ने रुद्र के बारे में सोचा, शायद ऐसा लड़का मैं भी नहीं ढूंढ पाता अपनी बेटी के लिए। अपना सारा काम छोड़कर यहीं छवि के पास रहता है। मैं इसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। मेरी बेटी को बस यही खुश रख सकता है। कुछ दिनों बाद छवि को घर ले आए। छवि के पिता रुद्र के घर का पता ढूंढकर उनसे बात करने गए। उन्होंने छवि की शादी के लिए हाँ कर दी। रुद्र खुश हो गया, लेकिन वो छवि को सरप्राइज़ देना चाहता था। कल शाम को ही उन्होंने सगाई का प्रस्ताव रखा। रुद्र के पापा ने भी सहमति जता दी। छवि के पापा ने हिमानी को फ़ोन करके कहा, बेटा छवि के सारे दोस्तों को कल दिन में घर ले आना, शाम को उसकी सगाई है। जी अंकल, पर रिश्ता कहाँ तय किया है? हिमानी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। रुद्र से बेटा, और सारे दोस्त को ले आना, चाहे लड़की हो या लड़का, दोस्त तो दोस्त होते हैं। छवि के पापा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। इधर हिमानी ने सबको गुड न्यूज़ दी और कल आने के लिए कहा। छवि के पापा ने घर आकर उसकी माँ से कहा, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, कुछ तैयारी करनी है। कैसी तैयारी? छवि की माँ ने पूछा। कल शाम को छवि की सगाई तय कर दी है। छवि के पापा ने कहा। सगाई तय कराए आप, और मुझसे पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा? मैं अपनी बेटी को किसी के भी साथ नहीं बांध सकती। छवि की माँ ने विरोध करते हुए कहा। शांत हो जाओ, रुद्र के घर गया था मैं, उसके पिता भी तैयार हैं कल के लिए। छवि के पिता ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या रुद्र से? छवि की माँ ने पूछा। हाँ शायद, उससे बेहतर छवि के लिए कोई नहीं है। छवि के पापा ने कहा। वो दोनों छवि के रूम में गए। छवि और उसकी बहन सो रही थी। दोनों बस वहीं बैठे अपने बच्चों को निहार रहे थे। अगले दिन छवि के सारे दोस्त घर आ गए। छवि सबको देख चौंक गई। उसने अमन और ऋतिक को डांट लगाई, यार
तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? पापा गुस्सा हो जाएंगे। तभी अमन ने कहा, शांत हो जा मेरी माँ, तेरे पापा ने ही बुलाया है हमें। छवि ने प्रश्न करते हुए कहा, पापा ने बुलाया? पर क्यों? हिमानी ने कहा, वो आज तेरे यहाँ पूजा रखी है ना, इसलिए। छवि ने कहा, अच्छा, पर मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। सब लोग नीचे बैठ बात कर रहे थे। रुद्र और उसके घर वालों को आने में देर थी। छवि के चेहरे पर हंसी देख के उसके पिता को बहुत सुकून मिला। उन्होंने छवि से पूछा, बेटा, रुद्र से शादी करोगी? इतना सुनते ही छवि अपने पिता को बस एकटक देखने लगी। उसके पिता ने फिर पूछा। छवि उनके गले लग गई और रोने लगी। आज उसके पिता को ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद उन्होंने छवि को गले लगाया हो। छवि को अभी भी बस इतना ही पता था कि घर में पूजा है। तभी उसके पिता ने कहा, बस बेटा, अब मत रो, ऊपर तैयार हो आओ, पूजा का टाइम हो रहा है। छवि, हिमानी, राखी और अपनी बहन देविका के साथ अपने कमरे में चली गई। तब तक रुद्र अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गया। थोड़ी देर बैठे ही थी कि छवि के पापा ने रुद्र से कहा, बेटा, तुम जाकर छवि को ले आओ, वो खुश हो जाएगी। रुद्र छवि के कमरे में गया। छवि तो बस देखती ही रह गई। तभी हिमानी और राखी वहाँ से उठी और देविका को भी चलने के लिए कहा, चलो देविका, हम नीचे चलते हैं। देविका ने कहा, पर क्यों दीदी? हिमानी ने हंसते हुए कहा, अरे अपने दी और जीजू को थोड़ा अकेले में मिल लेने दो। छवि को हिमानी की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब छवि और रुद्र अकेले थे। छवि रुद्र के गले लग गई और दोनों की आंखें नम हो गई। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। रुद्र ने कहा, पापा मान गए हैं छवि, अब रोने के दिन गए। अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। छवि और रुद्र ऐसे गले लगे हुए थे जैसे बरसों के बाद मिल रहे हों, लेकिन शायद अपने प्यार को पाने पर ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि हर किसी की मोहब्बत को मुकाम नहीं मिलता। तभी रुद्र ने कहा, आज सगाई है हमारी, तुम्हें देखो, अभी तक रेडी नहीं हुई। छवि चौंक गई और पूछा, सगाई? लेकिन मुझे तो बताया है कि पूजा है घर में। रुद्र ने कहा, वह छोटा सा सरप्राइज़ था तुम्हारे लिए। चलो, अब नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों नीचे जाते हैं। सब लोग खुश थे। खुशी सगाई हो गई। छवि के पिता ने महसूस किया कि वो सबसे अमीर हैं आज, क्योंकि उनका परिवार खुश था। रुद्र के पिता ने कहा, भाई साहब, शादी की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, हम सारा आयोजन कर लेंगे। ये सब बातें करके उसके परिवार ने उनसे विदा ले ली। तभी अमन और ऋतिक ने कहा, अंकल जी, जो भी काम हो हमें बता दीजिएगा, हम सब देख लेंगे। छवि के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर बेटा, आज मुझे लग रहा है जैसे मेरे दो बेटे हैं। अमन और ऋतिक की तरफ इशारा करते हुए छवि के पिता ने उसकी माँ से कहा, रात को छवि फ़ोन पर रुद्र से बात करती है। रुद्र ने कहा, छवि, अब बस कुछ दिन और, फिर हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा तुम्हें। छवि ने कहा, रुद्र, ये सब सपने की तरह लग रहा है। रुद्र ने कहा, पागल, हकीकत है। पर अब मैं उस डर को महसूस नहीं करना चाहता जो तुम्हें खोने का था। जान निकल गई थी मेरी। छवि ने कहा, अब कुछ नहीं होगा। आई लव यू रुद्र। रुद्र ने कहा, आई लव यू टू छवि। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। आज छवि रुद्र के साथ बहुत खुश है। उधर छवि के पापा उसकी छोटी बहन देविका को बहुत प्यार से रखते हैं और अपनी पत्नी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। क्या सच में किसी और जात के अच्छे इंसान से अपने बच्चों की शादी करने पर समाज में बदनामी होती है? आज केवल अंतर्जातीय विवाह के विरुद्ध में समाज के कुछ ठेकेदारों ने अपनी मानवता भी खो दी। ऐसे प्रेमियों को वो बेरहमी से मार देते हैं, उनके परिवार वालों का भी जीना मुश्किल कर देते हैं। हाँ, कुछ प्रेमी भाग कर शादी करते हैं, वो गलत है, लेकिन शादी में मायने रखता है इंसान अच्छा है या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी उस इंसान के साथ बितानी है, किसी जाति के साथ नहीं। समाज के आदर्शों पर चलने से पहले केवल सही और गलत में अंतर जरूर कीजिए। न जाने कौन लगाता है मासूम जिंदगियों पर बंदिशें रह जाती हैं अधूरी, अक्सर मोहब्बत और कुछ ख्वाहिशें।